नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीष पुलिस और हमारे साथ बिहार से असिस्टेंट लोको पायलट गौरव जुड़ चुके हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये असिस्टेंट लोको पायलट बने। भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। जी, मैं गौरव कुमार सिंह, असिस्टेंट लोको जी। पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ईस्टर्न रेलवे, आसनसोल डिवीजन में, और यह तुमका लॉबी में पोस्टेड हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ा दी गई है, शायद 5,000 से 18,000 के आसपास कर दी है। आपका क्या कहना है? पहले 5 साढ़े 5 हजार समथिंग आई थी, लेकिन उसको बढ़ा के 18 हजार कुछ कर दी गई है। कैसा कंपटीशन रहेगा आपके हिसाब से? कंपटीशन तो काफी रहेगा, क्योंकि 2018 में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो भी इस एग्जाम में बैठेंगे, और प्लस 5 साल से कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। तो जो बैकलॉग वाले जी। स्टूडेंट है वो तो है ही, रेडी है ही। बाकी कुछ न्यू बैचेज वाले होंगे, तो कंपटीशन तो काफी होगा इसमें। तो कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे पढ़ें, हमें थोड़ा सा बताएं। स्ट्रेटजी जो आप पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस से, और रेगुलर पढ़ाई आपको रखनी होगी। और इसमें पहले तो आपको जी। जो आपका ट्रेड है, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जी। आप ट्रेड आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो आपकी जो नॉन ट्रेड वाला पार्ट है वो आपका कुछ फायदा नहीं, उसका कोई एग्जाम में फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि ट्रेड अगर आप क्वालिफाई जी। करते हो, इसके बाद ही जो नॉन ट्रेड वाला नॉन टेक्निकल जो पेपर होगा आपका दूसरा पेपर, तभी आपके उसके जी। नंबर आपके काउंट होंगे। तो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड को जी। क्लियर करना हो। बाकी जो नॉन ट्रेड वाली नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन है वो तो आप रेगुलर पढ़ ही रहे होंगे। वो तो वो तो जी। रेगुलर सारे एग्जाम में जो आता है वो इसमें वही पूछा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जी। जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ध्यान किस सब्जेक्ट पर देना पड़ेगा? सबसे ज्यादा जो आपका टेक्निकल हो गया वो, और प्लस आपका जो मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, और जीएस जी। जीके हो गया। ये 3 पार्ट हैं, जो आप 4 पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान कहा देने जाता है पड़ेंगे। साइंस ज्यादा आती है। साइंस आपकी ज्यादा नहीं थी। साइंस आपकी 30 नंबर की आएगी, जीएस जीके मिला के आएगी। केवल साइंस का पोर्शन नहीं रहता उसमें, जीके, जीएस और जीके दोनों रहती है। 10 नंबर का करंट अफेयर आता है। हाँ, तो पोर्शन वही रहता है उसका, ऐसा नहीं आपने ज्यादा। कहाँ से पढ़ा? टाइम मैंने सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन दिल्ली में मैंने पढ़ाई की थी थोड़ी बहुत। वो भी ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने उसकी। ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू ही पढ़ा था मैं। ऑनलाइन रेलवे के लिए मैंने पटना से ही कोचिंग ली थी। पटना से ली थी मैंने कोचिंग। पटना में एक टीचर है एसके झा सर, उनसे ऑनलाइन क्लासेस लिया था मैंने उस टाइम। तो वहीं से कोचिंग की थी मैंने। सेफ स्कोर इसमें क्या रहेगा? सेफ स्कोर, अगर आप ट्रेड ट्रेड जो होता है, अगर हम फर्स्ट पहला पेपर जो होता है उसमें हमें 1.5 गुना एक्स्ट्रा लिए जाएंगे बच्चे। जैसे मान लीजिए इतनी वैकेंसी है, उसका 1.5 गुना ज्यादा बच्चे और प्री क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, प्री क्वालिफाई में जी। अगर आपको प्री क्वालिफाई में केवल आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन पेपर होगा, जिसमें टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा। जीएस जीके होगा, मैथ होगा, एप्टीट्यूड होगा, और करंट अफेयर होगा। जी। इसमें आपको मैं अगर सेफ स्कोर बोलूं, अगर कंपनी ज्यादा तो 75 प्लस ही रखिए सेफ स्कोर। 100 नंबर का पेपर होगा, 72। ये ऐसे रहता है। हाँ हाँ, 75 प्लस ही रहेगा इसका। आप किस कैटेगरी थे? किस कैटेगरी से थे? किसका? कैटेगरी कौन सी थी आपकी? अच्छा, हाँ। मेरी ओबीसी थी। ओबीसी में मेरे नंबर उस टाइम, गोरखपुर डिवीजन, मैंने गोरखपुर से भरा था। जी। हाँ, तो गोरखपुर डिवीजन में मेरा कट ऑफ था उस टाइम, क्या बोलते हैं, गोरखपुर में 65 में कट ऑफ गया था। मैं 68 थे। हाँ, 65 गई थी उस टाइम कट ऑफ। बताते हैं कि ओबीसी की लिस्ट जनरल से भी आई चली जाती उस है। टाइम उस टाइम काफी वो था, उस टाइम कट ऑफ कम जाने का एक बड़ा रीजन ये भी था। और दूसरी बात ये है कि हर डिवीजन की कट ऑफ, हर जोन की कट ऑफ वेरी करती है। जरूरी नहीं कि कहीं पर 75 पे जी। सिलेक्शन हो रहा है तो कहीं 60 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जी। डिपेंड करता है इस चीज पे कि किस जोन में कितने लड़कों ने अप्लाई कर रखा है, और उस जोन में जिन लड़कों ने अप्लाई कर रखा है वहाँ का कंपटीशन क्या है, वहाँ के लड़के कैसे हैं, कैसी पढ़ाई कर जी। रहे हैं, ये बहुत सारी डिपेंडेंट होती हैं। कहीं का जैसे इलाहाबाद का ही चला चला गया था करीब जनरल का गया था 70। और गोरखपुर बोर्ड का जनरल का चला गया था, जनरल का कम गया था, 65 का लगभग गया था। सबकी अलग अलग रहती है, ऐसा कुछ नहीं कि सबकी सेम रहे। डिपेंड करता है कि वहाँ पर जी। बच्चे कितने अप्लाई ये किए हैं, बताइए, वहाँ ये कंपनी। बताइए क्या रहती है, क्या शेड्यूल रहता है?
ठीक ही रहती है ड्यूटी आपकी, मैक्सिमम 9 से 10 घंटे की होती है ना? और आपको कभी भी कॉल आ सकता है, कभी भी कॉल आ सकता है। नेचर के विरुद्ध ड्यूटी है, कोई टाइम टेबल नहीं है इसका, लेकिन ड्यूटी जी इतनी हार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन यही दिक्कत है कि आपको दिन रात जगना पड़ सकता है, कभी भी आपकी ड्यूटी कॉल आ सकता है, तो उस बिहाफ सैलरी पे हो आपकी जाता है। कितनी जी रहती है सर। इसमें? सैलरी सैलरी भी डिपेंड डिपेंड करती है आपके वर्किंग पे, आप कितना वर्क करते हो, आपका माइलेज क्या है। तो शुरू में जो होता है असिस्टेंट लोको पायलट का 1900 गेट पे होता है, 1900 गेट पे लोको पायलट ज्वाइन करता है, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको 35,000 रुपये मिलते हैं, 30 से 35,000 के बीच में ट्रेनिंग पीरियड में। इसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो डीए टीए और कुछ जो आप वर्किंग जो हम लोग वर्किंग करते हैं उसमें कुछ माइलेज जुड़ता है साथ में, जहाँ हम लोग जाते हैं कुछ जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? कौन सी सीट आपके लिए रिजर्व रहती है पास के रूप में? ट्रेन में, हाँ, तो रेलवे की तरफ से हमें पास प्रोवाइड होते हैं, जो हम खुद को अपनी फैमिली को लेके कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं जहाँ जहाँ ट्रेन जाती हैं, और मेडिकल फैसिलिटी होती है। फैमिली का भी नहीं लगेगा उसमें, पास भी किसी का नहीं लगता, आप अपनी फैमिली का और बच्चों का आप आपकी वाइफ और बच्चे सिर्फ, इन इन लोगों का। आपके मम्मी पापा भी काउंट होते हैं उसमें? मम्मी पापा काउंट नहीं होंगे। मम्मी जब काउंट होंगी, मम्मी आपकी आप पे डिपेंड है, और प्लस मम्मी कोई सरकारी भत्ता या फिर कोई पेंशन ना ले रही हो, और मम्मी मम्मी मतलब विडो हो, मम्मी आपके पापा ना हो, मम्मी विडो हो, और आपकी मम्मी कोई सरकारी फायदा न ले रही हो, कोई पेंशन वगैरह न ले रही हो, तब वो आपके मेडिकल और पास उनको फैसिलिटी मिल जाएगी। प्रमोशन के बारे में थोड़ा बताइए। एरिया में। प्रमोशन इसका, अब पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट एज ए असिस्टेंट लोको पायलट ज्वाइन करेंगे, इसके बाद 2 साल के बाद आप जी सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएंगे, जी तब आपका 2400 गेट पे हो जाएगा। सीनियर असिस्टेंट लोको जी पायलट बनने के बाद सीधा लोको पायलट होते हैं, जिसमें 4600 गेट पे पहुंच जाते हैं आप। तो लोको पायलट बनने जी में मैक्सिमम 5 मैक्सिमम 5 से 7 साल के बीच में आप लोको पायलट इंडियन रेलवे में बन एक जाएंगे। ट्रेन में 2 ड्राइवर होते हैं, 3? नहीं, एक ट्रेन में क्या एक सही है। असिस्टेंट होता है, नहीं, एक ट्रेन में एक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट लोको पायलट होता है, एक लोको पायलट होता है, तीन, एक सेट पूरा, आप जब ट्रेन चलती है तो एक सेट होता है, एक असिस्टेंट लोको पायलट, एक लोको पायलट और एक गार्ड। अभी आप 2019 भर्ती के हैं, जो अभी हाँ, 2018 2019 में में आई आई थी। थी? 18 में, तो अभी आप किस पोस्ट पे पहुंच गए हैं? प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है, मेरी कोरोना के चलते लेट से ज्वाइनिंग हुई थी मेरी, तो अभी मेरे 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। और किसी जोन में जैसे कहीं पर तो थोड़ा बहुत, ये 2 साल मिनिमम, आपके 2 साल मतलब है कि 2 साल के अंदर आपको प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं 2 ढाई 3 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि अगर आप पीछे अगर कोई भर्ती नहीं होगी तो आपको प्रमोट भी नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि जी आपके आपके नीचे भी कोई होनी चाहिए ना, तो थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो भी मेरे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं? व्यूअर्स यही देना चाहेंगे कि अच्छे से पढ़िए, अच्छी जॉब है, सिक्योरिटी है, और जी ठीक है, बढ़िया जॉब है, फैसिलिटी भी है, बस थोड़ी दिन रात की जी थकावट है, कोई टाइम टेबल नहीं है, ये थोड़ा है, थोड़ी बहुत दिक्कत है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जी सैलरी आपको टाइम पे आ जाएगी, और पैसा भी जी काफ़ी है, रेलवे में लोको पायलट में पैसा होता है काफ़ी, सैलरी सही है जी आपकी, और क्या। और पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन तो काफी। हाई हाई रहेगा इस बार, हाई रहेगा इस बार, क्योंकि 2018 में जिनका नहीं हो पाया वो भी बच्चे हैं, और 5 साल से वैकेंसी भी नहीं आई है, ये भी डिपेंड करेगा। और प्लस जी जो डिवीजन जो जो आप जो जोन भर रहे हैं वो आप देख के थोड़ा जांच पड़ताल करके, थोड़ा इंक्वायरी करके, मतलब काउंसलिंग करके भरें तो बेटर रहेगा कि कहाँ पर क्या होगा, है ना? आप जी आंख मूंदे कोई भी डिवीजन बोर्ड भर देंगे तो फिर उसमें, जैसे आपने सोचा कि जहाँ वैकेंसी ज्यादा है तो वहाँ कंपटीशन भी ज्यादा ही रहता है, बच्चे वहाँ ज्यादा ही अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको जांच पड़ताल करके थोड़ा देखना पड़ेगा, और क्या, बाकी सब सही है। जी काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे हमारे व्यूवर्स को बहुत सहायता मिलेगी। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, जी धन्यवाद। धन्यवाद।